नमस्कार दर्शकों, हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जहां पर हमें पता चला है कि यहां पर शादी के रूप में रमैनी वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और इस वर्ड का मतलब है शादी। मतलब शादी और रमैनी चीज़ें तो सेम है, लेकिन तरीका अलग अलग है। शादी जो पूर्वजों के हिसाब से हम चलते आए हैं, रस्मों के हिसाब से हम करते आए हैं, बहुत सारा खर्चा लगाकर, बहुत सारा टाइम देकर, बहुत सारा प्रिपरेशन करके, एक साल पहले हमारे जो स्टार्ट हो जाती है वो होगी शादी, जो हम नॉर्मली करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक नया वर्ड मिला है रमैनी, जिसका क्या मतलब है कि 17 मिनट में दूल्हा और दुल्हन बैठेंगे और एक मंत्र 17 मिनट तक चलता रहेगा और उसके बाद उनकी शादी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। मतलब वो एक दूसरे के साथ विवाह वाले संबंध में बंध जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी अपनी अपनी वाइफ और हस्बैंड एक साथ बैठे हुए हैं, जिनका रिश्ते की बात अब ओब्वियसली पहले हो ही गई होगी। तो वो सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर रमैनी, जिसको मैंने बताया कि 17 मिनट तक एक मंत्र चलता है, जिसके बाद रमैनी पूरी हो जाती है। वो मंत्र चल चुका है और ये 17 मिनट में मंत्र पूरा होगा और ये रमैनी भी समापन हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध में बंध जाएंगे। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हाँ, ऑब्वियसली अगर आज इनकी शादी हो रही है तो इनकी एज कितनी होगी, 20, 25 या फिर अप्रोक्स 30 तक भी हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर 30 तक इनकी एज है तो ये मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करते होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, गांव से भी होंगे, सिटीज से भी होंगे, शहरों से भी होंगे। और इनकी थिंकिंग वही वाली होनी चाहिए कि हमें तो एक बड़े बैंकेट हॉल में शादी करनी थी, हमें तो नया लहंगा पहन के शादी करनी थी, हमें तो सिंदूर लगाकर, माला पहन के, फेरे लेके, हमारी रस्में साथ जो फेरे लेते हैं, कस्मों में बनते हैं, हम सारे एक दूसरे के साथ हम साथ वादे करेंगे, एक दूसरे के साथ पूरा साथ निभाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को हमें नहीं मिला है। यहाँ पर इनका कहना है कि ये एक मंत्र है जो इसमें ही सब कुछ आ जाएगा, सारे वादे कस्में। मुझे लगता है कि वादे कस्में होने ज़रूरी हैं, लेकिन हमने कई बार वादों को टूटते हुए भी देखा है। तो वादे टूटते भी हैं, जाहिर सी बात है, वादे टूटते भी हैं, लेकिन कई बार मैरिज सफल भी होती हैं, वादे रहते भी हैं। पर यहाँ पर किसी तरह का ये वादा एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं। तो इनका मतलब ये है कि हम किसी तरह का वादा नहीं करेंगे, लेकिन हमारी आस्था और विचारधारा को लेकर हम शादी करेंगे और एक दूसरे का साथ हमेशा ऐसे ही निभाएंगे। तो ये एक दूसरे को यहाँ पर एक सूत्र बांधते हुए नज़र आ रहे हैं, लाल रंग का धागा एक दूसरे को ये बांधते हुए नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि यही इनके बंधन का एक स्टेप है, जो ये एक दूसरे के हाथ में लाल रंग का धागा बांध रहे हैं और एक सिंपल सी चादर पर इनको बिठा रखा है और सभी एक दूसरे के जोड़े के साथ शांतिपूर्वक संतुष्ट तरीके से बैठे हुए हैं। और इनके आँखों में जैसी संतुष्टि नज़र आ रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी इस तरह की मैरिज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये खुश है, इनकी खुशी हम इनकी आंखों में देख सकते हैं और इनको किसी भी तरह की कोई टेंशन या फिर इनको ऐसा नहीं लगता कि इनकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई हो। तो ये तो हम इनसे बात करके ही पता लगा पाएंगे। तो चलिए एक बार ये मंत्र 17 मिनट के जो मैंने आपको बताया ये ख़त्म होने देते हैं और हम इनसे बात करके पता लगाते हैं कि क्या ऐसी ख्वाहिश जो इनकी अधूरी रह गई है, या फिर क्या ये चीज़ें जो इन्होंने की हैं ये कहाँ तक सफल हो पाएंगी, या फिर ये इनकी मान्यता क्या है इनके पीछे। तो मिलते हैं। अगर हम शादी के घर के एक माहौल की बात करें तो एक माहौल बना रहता है जिसमें सभी रिश्तेदार आसपास घूमते हुए टेंशन में नज़र आते हैं और बहुत सारा दहेज का सामान जो होता है हमें आसपास रखा हुआ मिलता है। सब एक दूसरे से बातें करते हैं, सभी तैयारी करते हैं कि क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कभी कोई दुर्घटना ना हो जाए, इस बात का भी सभी बहुत ही टेंशन से अपने दिमाग में रखते हैं। कभी कोई मेहंदी लगवा रहा है, कभी कोई हल्दी लगवा रहा है और कभी किसी की सिंदूर के लिए कोई दुकान पे जा रहा है। कभी बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी पड़ती हैं। दहेज के लिए लड़की का सामान किस सूटकेस में हमें रखना है, तो किस लड़की का सामान किस सूटकेस में जाएगा और उसका दहेज का सामान कैसे उसके घर तक जाएगा। सभी चीज़ों की बहुत ही एक माहौल घर में बना रहता है जिसमें सभी टेंशन से और संतुष्ट भी नज़र आते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम यहाँ की शादी की बात करें तो यहाँ पर कोई हमें आसपास कोई सामान या कोई उस तरह का माहौल नज़र नहीं आ रहा जिसमें उन्हें टेंशन रहे कि इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद क्या करना है। इनकी रस्म शुरू हुई आज के दिन से, आज की सुबह से,
जिसमें ये रेडी होकर अपने एक जोड़े में आए, इस आश्रम में पधारे और उसके बाद ये आराम से एक चद्दर पर अपने जोड़े के साथ बैठ गए। इन्होंने एक रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, एक सूत्र एक दूसरे के हाथ में लाल रंग का बांधा और 17 मिनट का ये मंत्र चला। 17 मिनट का मंत्र होने के बाद इनकी शादी संपन्न हुई। ये इनकी विचारधारा, जो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको मिली है, उसी विचारधारा के अंतर्गत रह के इन्होंने शादी की है और वही शादी इन्होंने अपने पूर्णतः मन से मानी है। और देखते हैं कि क्या इनके विचार रहेंगे इस बारे में। अगर हम इन शादी में बैठे हुए दो जोड़ों की बात करें, इनके रिश्तेदारों की, इनके माँ बाप की बात करें, तो वो इनकी वेट में, इनकी शादी का पूरा समापन होने की वेट में यहाँ पर बाहर की साइड बैठे हुए हैं। और बहुत से श्रद्धालु, मेरे हिसाब से श्रद्धालु हैं, जो इनकी रामायणी देखते हुए नजर आ रहे हैं। और इनको भी, मुझे नहीं लगता इनको भी कोई असंतुष्टि इनकी आंखों में नजर आ रही होगी। सभी शांतिपूर्वक बैठकर शादी को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नज़रों में यही शादी है जो हमेशा सफल रह पाएगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इनके रिश्तेदार, इनके माँ बाप इनके बाहर बैठकर इनका वेट कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो। आराम से वो बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अव्यवस्था का तो कोई शंका ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं हमें दिख रही है। और यहाँ पर अगर हम आसपास की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाहर से कोई टीम आई है जो यहाँ पर देख रही है किस तरह की रामायणी, किस तरह की ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहिम चलाई है, जो 17 मिनट में रामायणी हो रही है। और उनकी नज़रों से, उनके एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि वो भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए ही आए हैं कि हाँ, बात तो ये बिल्कुल ठीक है कि रस्में और ये इतना सारा पैसा, इतना सारा माँ बाप पर कर्ज या फिर दहेज के तो संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल खिलाफ यहाँ पर नजर आए हैं, क्योंकि दहेज के नाम पर ये बस एक जोड़े में आए हैं और एक जोड़े में ही एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ चली जाएगी। तो दहेज की तरफ से तो यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही कि दहेज लिया होगा। तो यहाँ पर सभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और 17 मिनट की रामायणी आई थिंक सबको ये अच्छी लगेगी और सभी इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस सब करते हैं, लेकिन सोचने समझने और पहला एक कदम उठाने की जो क्षमता होती है वो समझने के पूरे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ ही आ पाती है। तो यहाँ पर वो 17 मिनट का जो मंत्र इन्होंने अपनी शादी के लिए जो संपन्न करने के बाद, 17 मिनट का जो मंत्र था जिसके संपन्न होने के बाद इनकी शादी संपन्न होती, वो 17 मिनट का मंत्र यहाँ पर ख़त्म हो गया है और इन्होंने अपनी शादी मान ली है कि हाँ, ये मेरे पति और ये मेरी अब पत्नी हो गए हैं। तो यहाँ पर कोई भी तरह की और रस्म यहाँ पर नहीं होनी। शुरू से इनका, आज के दिन से इनका शुरुआत हुई थी इनकी रस्म की, जो कि रस्म के नाम पे बस वो 17 मिनट का मंत्र थी, जिनको सुनने के बाद, एक दूसरे को सूत्र बांधने के बाद इन्होंने अपनी शादी मन से मान ली और इन्होंने मन से वादा किया, ना कि कोई रस्मों के थ्रू। तो देखते हैं, जानते हैं इनसे कि इन्होंने ऐसी विचारधारा को क्यों एक्सेप्ट किया या फिर क्यों ये इस तरह से शादी करने के लिए राज़ी हुए। आज की मॉडर्न फैमिली होने के बाद भी ऐसे थॉट्स इनके कैसे हुए, या फिर किस तरह से ये इन चीज़ों को ठीक समझते हैं, 17 मिनट की शादी को ये ठीक समझते हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों उन्होंने खुद की शादी भी इस तरह से करनी सही समझी। तो चलिए इनसे ही जानते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 17 मिनट में वो अपनी शादी संपन्न कर लेते हैं और उसे अपने दिल से मान भी लेते हैं कि हाँ, ये हमारी शादी थी, बिना किसी रस्म के, बिना किसी फालतू के खर्चे के, बिना किसी दहेज के। तो हमें एक जोड़ा मिला है जिसमें ये बहन है और ये इनकी सास है। तो इनसे जान लेते हैं कि ये किस विचारधारा के अंतर्गत इन्होंने ऐसा किया और कैसे इनका मन मानता है कि इस तरह की शादी करने से इनका परिवार पूरे फ्यूचर तक खुश रह पाएगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर साहिब। क्या नाम है आपका? कीर्ति। आप एजुकेटेड है, लाइक कितना, कौन से कॉलेज वगैरह क्या करती हैं आप? जी, मैंने BBA की है, फाइनल ईयर चल रहा है, वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट फरुखनगर से। आप इतनी एजुकेटेड हैं, तो आपने, इतने मॉडर्न हैं आप, तो आपने, जैसे होता है ना कि अभी शादी को लेके इतने एक्साइटेड रहते हैं लोग, नया लहंगा, दहेज के लिए बहुत सारा सामान और ये रस्में वो रस्में, तो आपने ये सब फॉलो क्यों नहीं किया? देखिए, हम सदगुरु रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो समझ रहे हैं, समझते आए हैं। तो गुरुजी हमें बताते हैं कि ये सब बस थोड़ी देर के ही चोचले हैं, उसके बाद सबको आराम से सिंपल से रहना, तो क्यों हम अपने पैसे वेस्ट करें, टाइम वेस्ट करें। तो इसलिए ये सब हमने ज्ञान समझकर फिर हमने यही फैसला किया कि हम अपने सिंपल आराम से बिल्कुल ना किसी दहेज के शादी करें। तो आपके जो जिस हस्बैंड हैं, जो उनकी फैमिली है, उनकी तरफ से इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, उनकी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने भी गुरुजी का नाम उपदेश ले रखा है। तो ऐसा होता है कि अगर आपने नाम उपदेश लिया है तो आप उन्हीं के घर शादी कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हम ऐसा कर सकते हैं, जिन्होंने नाम उपदेश ले रखा है। और अगर दोनों फैमिली खुश है तो हम गुरुजी के आशीर्वाद से शादी कर सकते हैं।
तो आपकी फ्रेंड्स फैमिली होगी या फिर आपकी और भी फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नामोपदेश नहीं लिया है, तो क्या वो आपको इस चीज़ के लिए बोलते नहीं कि आपने किस तरह से ये शादी की है, ये तो हमारा नहीं होता करने का? हाँ, सब बोलते हैं, लाइक कॉलेज में भी सब फ्रेंड्स कहते हैं कि ऐसे कैसे शादी कर रही है, तो ना हम आ सकते ना इंजॉय कर सकते। तो मेरा उनसे बस यही कहना होगा कि हम ऐसी चीज़ में खुश हैं, हमने ज्ञान को समझा है अच्छे से। अगर आप भी ज्ञान समझ लोगे तो आप भी हमारी तरह ही शादी करोगे। आपने बोला कि वो बोलते हैं कि तुम आ नहीं सकते, क्या आपने उनको इनवाइट नहीं किया? नहीं, मैंने किया था इनवाइट, लेकिन उनका ये था कि आश्रम में आएंगे, भीड़ भड़ाका रहेगा, और आश्रम में उनको ये था डांस वांस सजना धजना, तो इस चक्कर में तो वो नहीं आए। थैंक यू। आप इनके साथ हैं? हाँ जी। इनको क्या नाता है आपका इनसे? मैं इनकी सास हूँ। अच्छा, तो आप इनकी सास है, यानी कि इनके हस्बैंड की मम्मी ऑब्वियसली। तो आपने इनसे दहेज वगैरह का क्या रहा आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लिया। देखो, ये तो कहने की बात होती है कि दहेज नहीं लेते, मतलब कुछ तो लिया होगा, लाइक थोड़ा बहुत तो नहीं, होता है ना। हमने मालिक का ज्ञान समझा, रामपाल जी महाराज के विचारों से हम पूरी तरह से प्रभावित हैं। कोई 1 रुपए का दान दहेज कुछ भी नहीं लिया हमने, खाली एक बेटी ली है, भगवान ने बेटी ऐसी दी है, उसमें सब कुछ आ गया, सारा कुछ उसी में पूर्ति होगी हमारी, तो हम खुश हैं। तो क्या क्या विचारधारा है संत रामपाल जी महाराज की रामायणी को लेके? रामपाल जी महाराज सिंपल वे में शादी करवाते हैं, सभी देव देवताओं की उपस्थिति में शादी होती है, उनके सबके मंत्र होते हैं। बहुत अच्छा मालिक के प्रभाव में आके ही हमने वो रामायणी की है, सिंपल वे में शादी की है, कोई आडंबर नहीं किया, कोई फालतू का सजावट कुछ भी नहीं किया। तो जैसे सांस का रहता है कि मेरी बहू आएगी, मैं उनके लिए ज्वेलरी, सोने की ज्वेलरी रखूं, गोल्ड की, सिल्वर की, या फिर चुटकियां बोलते हैं, जो चुटकी रिंग्स होती हैं, हार होते हैं, वो सब संभाल के रखती हैं। तो आपने कितना क्या उनके लिए रखा हुआ है? नहीं, मैंने कुछ नहीं रखा, मैंने मेरे बेटा को ही उनके लिए सब कुछ बना के रखा है, संस्कार अच्छे दिए मालिक की दया से, वही इनके लिए सारा कुछ गहना है। सारे गहने उनके यही है कि भाई वो अच्छे संस्कारों वाला इनको लड़का मिले, इनकी भी यही चॉइस थी, हमारी भी यही थी कि हमें अच्छी लड़की मिले, अच्छे संस्कारों वाली मिले, ना कोई हमारा दहेज में लेने में कोई मतलब इंटरेस्ट था, पहले से भी नहीं था। हाँ, मालिक के नाम लेने के बाद, रामपाल जी महाराज से नाम दान लेने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं रहा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूँगी, जैसे आपने किसी भी रस्म के बिना शादी की है, कोई रस्म नहीं की, ना ज़्यादा टाइम दिया, आपकी तो 1 दिन में शुरू हुई और 17 मिनट तक ख़त्म हो गई और आपकी शादी संपन्न भी हो गई, आप विदाई हो जाएगी अब आपकी। तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर वो आपके साथ हमेशा रहेंगे उस तरीके से, जैसे वो पूरे वादों के साथ, वो जो फेरे होते हैं उसमें वो वादे करते हैं, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, तो आपको लगता है कि वो आपका पूरी ज़िंदगी साथ देंगे? जी बिल्कुल लगता है, जो हमारे गुरुजी की रामायणी चलती है, हम उसी में अपना पूरा, गुरुजी हमें बताते हैं कि हम दोनों को ज्ञान हो रखा है, तो हम अपने गुरुजी के ज्ञान पर ही चलेंगे, पर वादे फेरे ये सब तो कुछ भी नहीं है। अगर मन से हम एक दूसरे को चाहते हैं और गुरुजी के ज्ञान पर चलेंगे तो हम बिल्कुल लाइफ टाइम तक, एंड तक साथ रहेंगे। थैंक यू। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा के अनुसार इन्होंने ये शादी की है और इनके मन में पूरा विश्वास है कि इस तरह से शादी करके जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर दोनों फैमिलीज चलेंगी, तो इनकी शादी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए सफल रहेगी और जिसमें वादों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनके हिसाब से हम देख भी सकते हैं कि इन्होंने ना कोई सिंदूर लगाया है, ना कोई ज़्यादा श्रृंगार किया है, ना कोई मेकअप किया है, लेकिन फिर भी ये संतुष्ट है कि हाँ, मैंने शादी की है और ये बिल्कुल ठीक किया है। ये बिल्कुल संतुष्ट है अपनी शादी से, जो कि संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा के अंतर्गत रहते हुए इन्होंने किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।